Hello, welcome back to my YouTube channel, and this is part 2 of transcription. In my previous video of part 1 हमने बिल्कुल सारे बेसिक्स देखे थे ट्रांसक्रिप्शन के कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लाइक व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल जीन, हम स्ट्रक्चरल जीन की पोजीशन कैसे लेते हैं, व्हाट इज़ प्रोमोटर, व्हाट इज़ टर्मिनेटर, और क्यों हम 3' एंड 5' वाले स्ट्रैंड को हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग बोलते हैं, जबकि 5' टू 3' एंड को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये हमने सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अब हम असल बात करते हैं जो कि हमारा असल टॉपिक है आज का, विच इज़ हम बात करेंगे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का, विच इज़ इनिशिएशन। इनिशिएशन के ऊपर हम अगर बात करें थोड़ी सी, तो इनिशिएशन का मतलब है कि इनिशिएट करना, किसको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब जो मेन एंजाइम हमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए होता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज से कुछ दो काम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पॉलीमराइजेशन करेगा ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की, पॉलीमराइजेशन तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ ये हेलिकेज का काम भी करेगा। तो मैं बता दूं एक बेसिक डिफरेंस जो अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन में तो डीएनए को कट करने का काम, अनवाइंड करने का काम किसका था? हेलिकेज एंजाइम का था। उसके बाद गायरेज लगता था या टोकोआइसोमरेज लगता था। लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए है मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड, इसको यहाँ पे कट कौन करेगा? तो यहाँ पे कट करने का काम हेलिकेज का नहीं है, यहाँ पे कट करने का काम वन एंड ओनली आरएनए पॉलीमरेज का ही है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कट भी करेगा और न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन भी करेगा। ये एक आई थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये आपको पता होना चाहिए था। बात करते हैं हम अब हमारी सीक्वेंस से बात करते हैं कि मैंने यहाँ बोला ये मेरे पास प्रोमोटर सीक्वेंस है, ये मेरा स्ट्रक्चरल जीन है, एंड देन दिस इज़ माई टर्मिनेटर। ऑलराइट, ये मैंने बना दिया, ठीक है। This is my 5' to 3', this is 3' to 5'। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे लग रहा है मेरे पास यहाँ पे लग रहा है मेरे पास ये आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज माय आरएनए पॉलीमरेज, और इसने सबसे पहले जो हेलिकेज काम करता है, काट दिया डीएनए को, अनवाइंड कर दिया और बबल बना दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज ऐसे काम करना स्टार्ट नहीं करता। कब भी काम करना स्टार्ट करेगा? जब इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में जब तक इसके अंदर एक सिग्मा फैक्टर अटैच ना कर जाए तब तक ये काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। जब सिग्मा फैक्टर यहाँ पे ऐसे बनाते हैं सिग्मा फैक्टर को, जब तक वो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अटैच नहीं करेगा तब तक यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवानी है तो पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो सिग्मा फैक्टर से साथ ज्वाइन होगा एंड देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। वैसे ही हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे पास होता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ, फिर ही हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है। ये कुछ बेसिक बात थी आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब एक और बात करते हैं, एक सीक्वेंस की बात करनी है। मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। एक सीक्वेंस की बात करनी है मुझे आप लोगों से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझें, हमारे पास एक सीक्वेंस होती है। पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे
प्रोकैरियोट्स के बारे में। ये हम बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में, यहाँ पे एक सीक्वेंस लगी हुई है प्रोमोटर साइड पे, प्रोमोटर साइड पे, या मैं बोलूँ सही से तो यहाँ पे ये प्रोमोटर रीजन है। ऑलराइट, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोमोटर रीजन आपको नहीं पता कि कौन सा है, तो आप कैसे मालूम करेंगे? तो प्रोमोटर रीजन की एक सीक्वेंस होती है, प्रोकैरियोट्स में अलग होती है और यूकैरियोट्स में अलग होती है। हम पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या वो सीक्वेंस होती है। तो प्रोकैरियोट में वो सीक्वेंस होती है, मैं लिख लेती हूँ, TATAT, ये सीक्वेंस होती है और इस सीक्वेंस का नाम होता है प्रिब्नोबॉक्स। इस सीक्वेंस को नाम देते हैं प्रिब्नोबॉक्स। ये सीक्वेंस होती है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोमोटर रीजन की। प्रोमोटर रीजन को मालूम करना है कि प्रोमोटर रीजन कौन सा है, तो प्रोमोटर रीजन की एक सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस ये है हमेशा प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब 2-3 और भी हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। उसी तरीके से कुछ सीक्वेंस होती है हमारे पास यूकैरियोट्स में भी, और यूकैरियोट्स में कुछ ज़्यादा होती हैं, जैसे कि टाटा, ये एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस होती है कैट, ये एक सीक्वेंस मौजूद है। ठीक है, ये 2 सीक्वेंस मैंने आपको बता दी यूकैरियोट्स की। ये कुछ भी नहीं है प्रोमोटर रीजन की सीक्वेंस क्या होती है वो ये बता रहा है। टाटाट होगी तो टाटाट को हम प्रिब्नोबॉक्स भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि इनकी सीक्वेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास एसटीबी जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छे से मेंशन है। ऑलराइट, इवन इनके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि टाटाट है वो -10 पे है, 10 पीछे की 10 सीक्वेंस पे मौजूद होगी। अगर टाटा की बात की जाए तो वो -25 पे है। कैट की बात की जाए तो -70 पे है। तो ये सीक्वेंसेस की नंबर्स भी मौजूद हैं। बट बेसिक बात ये थी कि ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोमोटर रीजन की सीक्वेंस को ही बोला गया है, और कुछ ये बात नहीं है। अब ये बता रहे हैं पॉलीमरेज आया, उसके साथ मेरे पास ये सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स आके जुड़ जाएंगे। ये कुछ बात की थी मैंने इनिशिएशन की। नेक्स्ट में नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, को हम बोलते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन के ज़्यादा कुछ अंदर नहीं होगा, इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होगी। इसके अंदर होगी पॉलीमराइजेशन, जिसका काम कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज करेगा। अच्छा हमारे पास होते हैं, एक बात बता देती हूँ, प्रोकैरियोट्स और ये यूकैरियोट। हम आखिरी में इसका डिफरेंस भी करेंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीमरेज जो आरएनए होता है वो एक ही टाइप का होता है, तो उसके लिए एक ही एंजाइम है। आरएनए तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उसके लिए एंजाइम ही एक है, इसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट में हर आरएनए के लिए, फॉर एग्जांपल आर आरएनए है, फिर एम आरएनए है, फिर टी आरएनए है, इनके लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। इसके लिए होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, इसके लिए होता है 2, इसके लिए होता है 3। ये है, ठीक है। आर आरएनए को बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 1, एम आरएनए को बनाता है पॉलीमरेज 2, टी आरएनए को बनाता है पॉलीमरेज 3। ये इलॉन्गेशन है। इलॉन्गेशन के अंदर क्या होती है? पॉलीमराइजेशन होती है। ये जो आरएनए पॉलीमर है, आरएनए पॉलीमराइज है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता रहता है, ये जोड़ रहा है। ठीक है, इसने अपना काम किया यहाँ पे सारा, और बाय द यूज़ ऑफ एटीपी भी ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके मैं बता दूँ, जब ट्रांसक्रिप्शन बबल यूज बनते हैं, एक बात बता देती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन जब बबल्स बनते हैं तो इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज ही काम करता है हेलिकेस का। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, एलोंगेशन बहुत इजी स्टेप था। नेक्स्ट बात करते हैं हम टर्मिनेशन की।
टर्मिनेशन मतलब रुक जाना। अब दो काम होंगे, एक होता प्रोकैरियोट्स में, एक होगा यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, एक फैक्टर आता है, इसको बोलते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर आता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ वो जुड़ जाता है और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो होती है रुक जाती है। रो फैक्टर आके अटैच करता है, रो फैक्टर अटैच्ड विथ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर आके ज्वाइन कर जाता है और इससे हमारी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है और एमआरएनए लीव कर जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में बनती है एक जीसी हेयर पिन। अब ये क्या चीज़ है, जीसी हेयर पिन और कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो एमआरएनए है, जो एमआरएनए है उसके अंदर ही समझो एमआरएनए बना है, उसके अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे एक पिन स्ट्रक्चर बनता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और उस पिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो गुआनिन और साइटोसिन होती है। तो जब गुआनिन और साइटोसिन आपस में आती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं आपस में, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगी जिससे कि ये हेयर पिन स्टेबल होता है। तो जब ये हेयर पिन एमआरएनए में बन जाए तब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाती है। ये एक बेसिक है। इन आरएच जब रो नहीं होता तो जीसी हेयर पिन बनती है जो कि एक लूप स्ट्रक्चर की तरह होती है। उसकी स्टेबिलिटी का कारण होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि जब असल में इस हेयर लूप स्ट्रक्चर के अंदर, हेयर पिन स्ट्रक्चर के अंदर मेजॉरिटी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो गुआनिन एंड साइटोसिन होते हैं। तो जब गुआनिन एंड साइटोसिन आपस में आएंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे और इस हेयर पिन को स्टेबल भी कर देंगे, जिसकी वजह से जीसी हेयर पिन लूप स्टॉप्स द ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या कर देती है, स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाती है। ऑलराइट, ये कुछ था हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। बहुत ही आसान सा था। आई होप आपको ये क्लियर है। आरएनए पॉलीमरेज आया, उसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ा। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर जुड़े। एलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइजेशन की। टर्मिनेशन में हमारे पास रो फैक्टर आ गया। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में वो जीसी पिन बन जाती है। एक बात कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ही हेलिकेज का काम करती है, वही ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाती है, जबकि रेप्लिकेशन में हेलिकेज, गायरस और बहुत ऐसे कई एंजाइम्स यूज़ हुए थे। सो आई होप दिस ट्रांसक्रिप्शन इज़ क्लियर टू यू and stay updated to my channel by following and subscribing the channel. Till then, take care.